Hello and welcome students. Today I'll tell you what an article is and how it is written. An article is a highly structured and directional piece of writing written for a specific purpose like informing, persuading, entertaining or convincing the reader. आर्टिकल जो है वो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग होता है जो लिखा जाता है एक ख़ास उद्देश्य के लिए, जैसे कि कोई जानकारी देने के लिए, कोई चीज़ मनवाने के लिए, मनोरंजन के लिए या जो रीडर्स होते हैं उन्हें किसी बात के लिए कन्विंस करने के लिए। It essentially has several paragraphs containing a distinct beginning, a middle and a conclusion. और ये जो है आर्टिकल हमेशा डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। इसकी बिगिनिंग, मिडल और कंक्लूजन जो है वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। Now I'll tell you things to remember while writing an article, यानी कि आर्टिकल लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। First one is be directional. This means all the sentences or paragraphs should logically lead to the objective for which the article is being written. यानी कि जो भी sentences या जो भी paragraphs आप लिख रहे हैं आर्टिकल में, वो सब आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर लिखेंगे। यानी कि आपका आर्टिकल लिखने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स अपने आर्टिकल में लिखने हैं। सेकेंड इज डिवाइड योर आर्टिकल इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स और सेवरल पैराग्राफ्स, यानी कि अपना आर्टिकल जो है वो हमेशा डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करके आप लिखिए। यूज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इनपुट आफ्टर इंटरप्रेटिंग इट प्रॉपरली, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में या फिर जो इनपुट में दी गई है उसको प्रॉपरली यूज़ करते हुए आप आर्टिकल लिखेंगे। Interrelate the ideas in different paragraphs to ensure a continuous logical sequence of thoughts and proper arrangement of the article. यानी कि जो भी आप आइडियाज़ लिख रहे हैं उनको इंटररिलेट करिए, एक दूसरे से उनको जोड़ते हुए लिखिए। जो डिफरेंट पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से इंटररिलेट करते हुए लिखिए ताकि उसमें कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। जो आपके लॉजिकल सीक्वेंस है थॉट्स का, उसकी एक कॉन्टीन्यूटी आपके आर्टिकल में बनी रहे। Now I'll tell you format of an article. First of all, title or heading will come. There are no predetermined rules as such, but the title may comprise a single word, a phrase or a sentence of 4 to 6 words. The title should be thought-provoking and catchy and should highlight the theme. टाइटल या हेडिंग को लेकर कोई भी प्री डिटर्मिन रूल नहीं है, लेकिन जो आपका टाइटल है या तो वो सिंगल वर्ड का हो, एक फ्रेज का हो या फिर 4 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए। और जो आपका टाइटल है वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए और कैची, यानी कि उसको पढ़ते ही हमारे माइंड में जो है एक थॉट आए, एक विचार आए कि वो किससे रिलेटेड है, और वो बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए। उसको पढ़ते ही जो है हमारा ध्यान आकर्षित हो। दूसरी चीज़, जो हमारा टाइटल है वो हमारे थीम को हाईलाइट करता हुआ होना चाहिए कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस पर बेस्ड है। After writing the title or heading, introduction will come. Keep the topic in perspective, specify in keeping the reader's interest intact by providing some interesting information or facts related to the context. जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है और इसमें जो है हम अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा टॉपिक होता है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें या फिर जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो बताते हैं ताकि रीडर का इंटरेस्ट जो है वो उसमें बना रहे। Next paragraph is descriptive paragraph or description of the topic. In this paragraph, highlight various facets of the topic like the cause and effect, advantages and disadvantages, etc. ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है इसमें हम टॉपिक के जो वेरियस फेसेट्स होते हैं वो बताते हैं, जैसे कि कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स हो गए या फिर जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो चीज़ें हम इस पैराग्राफ में बताते हैं। नाउ एंडिंग।
Wind up your article with your own views, criticism और suggestions etc. जब आप अपने आर्टिकल की एंडिंग करेंगे तो आप उसमें अपने व्यूज़ लिखेंगे, क्रिटिसिज्म और सजेशंस यानी कि अपने विचार लिखेंगे, आलोचना या जो भी आप राय देना चाहते हैं वो आप उसमें मेंशन करेंगे. आफ्टर एंडिंग कंक्लूजन विल कम. End the article with a desire, an appeal or a warning. एंडिंग के बाद कंक्लूजन आएगा यानी कि निष्कर्ष. इसमें आप जो है जो भी आपकी इच्छा है या जो आप लोगों से अपील करना चाहते हैं या जो आप वार्निंग देना चाहते हैं वो आप इसमें लिखेंगे. आफ्टर कंक्लूजन नेम ऑफ द राइटर. साइन ऑफ योर आर्टिकल विद योर नेम. The name can come either immediately after the heading or at the end. जब आपका आर्टिकल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेम आएगा और जो नेम है वो या तो जस्ट आफ्टर द हेडिंग आएगा या फिर एंड में लेफ्ट हैंड साइड में. And here you have to write the same name which is given in the question, or if the name is not given in the question then you will write your own name or XYZ. यहाँ पर आप वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है तो आप या तो अपना नाम लिखेंगे या फिर XYZ लिखेंगे. Students, I have attached a PDF file of some articles. You have to note down all these articles in your notebook. Thank you.